स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमारा चैप्टर जो है इशू ऑफ शेयर्स है। ठीक है, मैं बेसिक से बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से, तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और स्टार्टिंग से देखिए। एक चीज समझाऊंगा अच्छे से। आज की क्लास में सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट्स होंगे, और जहां तक मुझे लगता है अगर आप ज्यादा व्यू आते हैं तो मैं लाइव भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं जो बच्चे JSIP के, वो प्लीज इसको शेयर करें ताकि मैं आगे और भी वीडियो डाल सकूं। आगे कॉन्सेप्ट और ज्यादा लंबी लंबी वीडियो डालूंगा, एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो हेलो स्टूडेंट्स। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपने इस वीडियो के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक जो है। तो हमारा जैसे कि एक्शनल एग्जाम होने वाला बीकॉम के स्टूडेंट्स का, जितने भी GG SIPU वाले स्टूडेंट्स है, बस वो ये उनके लिए वीडियो है। तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम होंगे एक्शनल के, बीकॉम ऑनर्स वाले या BBA वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कॉर्पोरेट अकाउंट है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स मैं ले रहा हूँ, जिसको 2 पार्ट में कवर करूंगा। पहले पार्ट में आपका थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपके सारे न्यूमेरिकल्स प्लस में PYQ होंगे। साथ के साथ आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब ऑलमोस्ट 100 हो जाता है और 1000 के करीब व्यू हो जाते हैं, तो मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। और थोड़ा सा ये है कि मैं ऐसा है, ये वीडियो जो है वो उन सभी बच्चों के लिए भी है जिन्होंने कभी इशू ऑफ शेयर्स नहीं किया है। तो बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा और बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूं। तो ये सिर्फ जो GG SIPU में जो एक्शनल एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम 2026 में जो होने वाले हैं, ये उन्हीं के लिए ही है। उसी के हिसाब से वीडियो बनाई गई है, उसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं, उसी के हिसाब से क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी एग्जाम को लेके बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और एग्जाम को लेके बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो, अगर उनको लगता है कि कॉर्पोरेट अकाउंट जैसा सब्जेक्ट जो है वो काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और लग रहा है कि अब लास्ट टाइम में क्या करें, तो देखो लास्ट टाइम में जो मेरी ये वीडियो आ रही है, ठीक है, इन वीडियो को आप देख लीजिए, ये इनफ है आपके पासिंग के लिए। ठीक है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस भी हो जाए, प्लस में आपके कुछ PYQ भी हो जाए। ठीक है, मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ IP कॉलेज में, कई सालों से मैंने काम किया है। ठीक है, रिसेंट में डिजाइन पे हूँ, बट मुझे पता है एग्जाम में पेपर कैसा आते हैं, कैसे किस तरीके के क्वेश्चन, किस तरीके का लेवल होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन है वो मैं आपको डिजाइन करूंगा इस पे, और मेरे PDF होंगे, नोट्स होंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। हैंड रिटन है, तो थोड़ा सा ये नहीं है टाइपिंग वाले, हैंड रिटन है, अच्छा लगेगा पढ़ने। आप समझ के चलो, एक कंपनी होती है, और थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सबकी एक कंपनी, आपने सपोज आपने एक कंपनी ओपन की, लेट सपोज आप चाहते हो कि बिजनेस के अंदर मोर देन एक लिमिट से ज्यादा ओनर्स हो, जहां पे ओनर्स नहीं शेयर होल्डर आ जाते हैं, इन्वेस्टर चाहिए होते हैं बड़े बड़े, और कंपनी मिलकर हम लोग एक कंपनी बनाते हैं, मिलकर पैसा खाते हैं, सब प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का काम क्या होता है, कंपनी क्या करती है, जब कोई इन्वेस्टर कंपनी में पैसे लगाता है तो फिर उस इन्वेस्टर यानी शेयर होल्डर को कंपनी उसके बदले में डिविडेंड पे करती है। ठीक है, तो कंपनी का मतलब यही है कि कंपनी में जब एक लिमिट से ज्यादा ओनर बना दिए जाते हैं, जिन्हें शेयर होल्डर कहते हैं, ताकि उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, एज अ डिविडेंड फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं। इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, जब भी कंपनी अगर चाहती है कि लेट सपोज एक कंपनी ये चाहती है कि उसका बिजनेस जो है वो कुछ इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत दूर दूर तक फैले, और उसके लिए उसको एक अच्छा खासा फंड चाहिए होता है। जब कंपनी को एक अच्छा खासा फंड चाहिए होता है तो कंपनी क्या करती है, उस फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी 3 सोर्सेज को अडॉप्ट करती है। 3 सोर्सेज क्या होता है, जैसे कि मान लो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने पहला तो सोर्स वो ये लेके चलेगी, शेयर्स इशू कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। अगर आप किसी बैंक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं भैया मुझे लोन दे दो, मुझे अपना बिजनेस आगे एक्सपेंड करना है, तो वो कहेगा ओ भाई पहले बिजनेस सेटअप तो कर ले सही से,
ठीक है, आप अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए अगर चाहते हो कि आपके बिजनेस में पैसा आए, फंड आए, तो बहुत सीधा सा तरीका है, आपकी कंपनी चल रही है, आप उस कंपनी का शेयर इशू कर दो। ये सबसे सेफ जोन होता है जहां पे आपको कोई फिक्स लायबिलिटी पे नहीं करनी पड़ती। यानी अगर आप कोई कंपनी ओपन करोगे तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आप कंपनी ओपन करते हो, खोलते हो, तो वहां पे कंपनी में शेयर इशू करते हो, तो अगर डिविडेंड हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो पे करो, अदरवाइज पे मत करो। चलो आ जाओ, आप स्क्रीन पे आते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो लोग हैं, राजू और राहुल। तो राजू और राहुल दो इंसान हैं, ये दोनों दो फ्रेंड हैं। दोनों के दोनों क्या चाहते हैं, दोनों के दोनों ये चाहते हैं कि चलो यार एक काम करते हैं, दोनों के दोनों राजू और राहुल क्या करते हैं, एक कंपनी में जाते हैं जिस कंपनी का नाम है टाटा कंपनी, ठीक है। अब ये जो टाटा कंपनी है, यहाँ पर जाने के बाद ये लोग क्या कहते हैं, चलो इस टाटा कंपनी का बहुत नाम सुना है, क्यों ना हम इस टाटा कंपनी के शेयर परचेज कर ले। तो ये टाटा कंपनी के शेयर्स परचेज करने जाते हैं, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, जब भी ये टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो पहले उस टाटा कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में समझना है, कंपनी क्या है, क्या करती है, कैसी है, आज तक कितना प्रॉफिट कमाया, उसकी बिजनेस में असेट्स कितनी है, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले क्या करेगी, ये दोनों के दोनों राजू और राहुल क्या करेंगे, दोनों के दोनों पहले क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। फिर उसके बाद प्रोसेस समझेंगे, देन दे हैव टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ इशू शेयर। फिर समझेंगे शेयर इशू करने का प्रोसेस क्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फॉर ऑल टू रीड टू प्रोस्पेक्टस, सारे प्रोस्पेक्टस को समझने के बाद, पहली बात तो प्रोस्पेक्टस में पूरा स्टेप दिया होता है कि कैसे शेयर इशू होंगे, कैसे शेयर्स होते क्या है। देखो, शेयर्स का मतलब ये होता है कि आपका हिस्सा कितना है कंपनी के अंदर, आप कितने हिस्से के लिए ओनर बने हुए हो, जितनी अमाउंट आप दोगे उतने हिस्से के लिए ओनर बनोगे। सपोज मान के चलो एक कंपनी की वैल्यू 5 लाख है और आपने उस कंपनी के 1 लाख शेयर्स खरीद रखे हैं, तो इसका मतलब ये है 1 लाख शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो आप उस कंपनी में 20% के ओनर हो। तो ये आपका शेयर्स है। आप परसेंट में कर लो या इसको नंबर ऑफ यूनिट्स में कर लो, तो लोग इसको यूनिट्स में लेके चलते हैं, वो शेयर्स माने जाते हैं, ठीक है। और वैल्यू में लेके चलते हैं तो शेयर कैपिटल माना जाता है, ठीक है। कैपिटल तो आप जानते हैं ना, पैसे जो इन्वेस्ट किए गए हैं, तो शेयर्स की फॉर्म में किए गए तो शेयर कैपिटल। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर आपको प्रोस्पेक्टस को रीड करना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन प्रोस्पेक्टस से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक काम कीजिए, प्रोस्पेक्टस को स्टडी करने से पहले आप इसके बारे में स्टडी कर ले कि शेयर्स में आपकी सिचुएशंस कितनी। ये तो प्रोस्पेक्टस में ये बता के कैसे कैसे शेयर्स परचेज करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आगे समझना हो कि भैया ऐसा है कि शेयर्स में क्या क्या सिचुएशन आती रहती है, चलिए जानते हैं। तो हम ये समझते हैं शेयर्स में जो सिचुएशंस आती हैं, जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में समझेंगे। चलिए स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे। जैसे कि मान लो सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में करवा रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 सिचुएशन होती है, ये बहुत बेसिक से है। देयर आर 3 सिचुएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की 3 सिचुएशन होती है जो पब्लिक होती है, जब उन्हें शेयर्स चाहिए होते हैं तो वो 3 तरीके से अप्लाई करती है। पहला हो सकता है वो जितने शेयर कंपनी इशू कर रही है उतने ही शेयर्स के लिए वो अप्लाई करे, इसे हम लोग कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, साफ साफ लिखा हुआ, कंपनी अलॉट करिए 10,000 और आपने अप्लाई कितने के लिए 10,000, इसे नो एक्सेस मनी होती है, ये फुल सब्सक्रिप्शन का केस होता है। फिर आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन वो सिचुएशन होती है जहां पे पब्लिक जो होती है वो ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर दे और कंपनी जो होती है वो एक लिमिटेड शेयर इशू कर रही होती है। जैसे मान लो कंपनी ने अलॉट किए 10,000 शेयर, लेकिन आपने 12,000 के लिए अप्लाई कर दिया, तो 2,000 शेयर की वैल्यू ज्यादा दे रखी है। अब कंपनी के पास राइट होगा, या तो वो आपके 2,000 शेयर्स के पैसे वापस कर देगी, या तो उस पैसे को एडजस्ट करेगी अगले कॉल के लिए। चलिए कॉल क्या होती है बाद में समझेंगे। फिर आता अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी चाहती है 10,000 शेयर अलॉट करना, लेकिन आपने
कम के लिए अप्लाई कर दिया तो इसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो ये 3 सिचुएशन होती है। इसके बाद ये सिचुएशन सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में ये बहुत जरूरी है कि आपको सिचुएशन पता हो। सब्सक्राइब यानी अप्लाई करने की कितनी कंडीशन होती है, 3 होती है। कभी ज्यादा के लिए लोग अप्लाई करते हैं, कभी पूरे के लिए करते हैं, कभी कम के लिए भी कर देते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं इशू प्राइस के बारे में। इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस वो होता है जो शेयर्स की वैल्यू डिसाइड की जाती है, जो वैल्यू कस्टमर से, शेयर होल्डर से ली जाती है कि हाँ भाई तुझे हम शेयर्स का ओनर बना रहे, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो इतने हैं, लेकिन उस शेयर्स की प्राइस वैल्यू जो होगी, हो सकता है 100 रुपए के शेयर्स आपको 100 रुपए में मिल जाए। अगर आपको 100 रुपए का ओनर बना रहे हैं, 100 रुपीज का ओनर बना रहे हैं, तो हो सकता है आपसे 100 रुपीज चार्ज करे। लेकिन ऐसा भी होता है 100 रुपीज का आपको ओनर बनाया जाए, लेकिन आपसे 120 आपसे चार्ज किया जाए। तो जब आपसे एक्सेस वैल्यू चार्ज किया जाता है उसे हम प्रीमियम कहते हैं। चलिए जानते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे एक वैल्यू होती है फेस वैल्यू होती है, और एक आपकी होती है इश्यू वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जितने के लिए आपको ओनर बनाया जाएगा बिजनेस में, दैट इज 100 रुपीज। ले लो एक एग्जाम्पल। तो एट पार पे अगर शेयर इश्यू किए गए हैं, आपसे प्राइस मांगा जा रहा है पार वैल्यू पे। पार वैल्यू का मतलब ये है कि आपसे जितने का आपको ओनर बना रहे हैं, 100 का ओनर बना रहे हैं, तो 100 रुपीज ही चार्ज करें, तो इसे कहते हैं इक्वल टू फेस वैल्यू। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि आपसे जो पैसे लिए जा रहे हैं वो कुछ ज्यादा लिए जा रहे हैं, लेकिन ओनर आपको 100 रुपीज के लिए ही बना जाएगा। तो 110 रुपीज लिए जा रहा है एक्सेस दी फेस वैल्यू, पर आपको 100 रुपीज का बनाया जाए। तो कंपनी के देखो, कंपनी एक्ट में साफ साफ स्पेसिफाई किया गया है कि भैया ऐसा है कि कंपनी जो है वो शेयर इशू कर सकती है पार और प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे फ्रेश इशू नहीं होते हैं, ठीक है। तो या तो जितनी वैल्यू का ओनर बना रहे हो उतने पे कर दो, या तो जितनी की वैल्यू का ओनर बना रहे हो उससे ज्यादा पे करो। चलो आगे चलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है कलेक्शन ऑफ इशू वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर हम कलेक्शन की बात करें कि हमें पैसे कलेक्ट करने हैं, तो किस तरीके से हो सकता है? इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो ईएमआई पे चीजें खरीदते हैं, एक जो डायरेक्ट खरीद लेते हैं कैश पेमेंट देके। तो ऐसी शेयर्स में भी होता है। एक लोग होते हैं जो एक साथ खरीदेंगे, और एक ऐसे लोग भी होंगे जो इंस्टॉलमेंट में परचेज करना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। 2 केसेस होते हैं, लमसम पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट। दोनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इंस्टॉलमेंट में मैक्सिमम 5 पेमेंट्स होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट को क्लियर करेंगे। इंस्टॉलमेंट जो होती है वो कौन कौन किस नाम से आती है, चलिए देखते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट जो आती है वो आती है एप्लीकेशन मनी के नाम से आएगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट जो होगी वो अलॉटमेंट मनी के नाम से। तीसरी जो होगी फर्स्ट कॉल के नाम से। फोर्थ जो होगी सेकंड कॉल, और लास्ट की जो होगी थर्ड एंड फाइनल कॉल के नाम से। ये कुछ इंस्टॉलमेंट्स बनाई गई है जिससे आपके पैसे लिए जाएंगे, आपसे शेयर्स की पूरी वैल्यू रिकवर की जाएगी पब्लिक से, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 होती है। अब हम लोग समझते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री में भी 2 सिचुएशन होगी, एक लमसम और एक आपकी होगी इंस्टॉलमेंट। तो पहले यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है, लेकिन इंस्टॉलमेंट से पहले हम समझ लेते, कुछ बातों को समझ लेते जो मैंने आगे प्रोस्पेक्टस में बताया था। प्रोस्पेक्टस क्या कहता है? देखो, प्रोस्पेक्टस कहता है कि जब भी आप शेयर्स परचेज करने जाओगे, ध्यान देना, शेयर्स परचेज करने जाओगे तो आपको प्रोस्पेक्टस को रीड करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस ये कहता है कि आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस शेयर्स की वैल्यू, शेयर्स जितने शेयर्स चाहिए उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन के साथ अमाउंट एडवांस में जमा कराना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, एडवांस अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में पे कर ले रहे हो शेयर्स, तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से एक इंस्टॉलमेंट जो एप्लीकेशन की होगी, एप्लीकेशन यानी अप्लाई करते वक्त वो वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर लमसम है तो लमसम की जो वैल्यू होगी एप्लीकेशन की, एक साथ सारी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। टोटल वैल्यू इशू प्राइस पे करना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, चाहे लमसम हो चाहे इंस्टॉलमेंट हो, आपको डिपॉजिट करना पड़ता है एप्लीकेशन के लिए। तो डिपॉजिट मनी फॉर अप्लाइंग शेयर, द कंपनी एडजस्ट द मनी। अगर आपने कुछ ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया तो कंपनी ऐसा भी करती है, उस शेयर्स को या तो एडजस्ट करती है, अगर इंस्टॉलमेंट पे है तो अगली कॉल के लिए,
अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा वापस कर देगी, रिटर्न कर देगी। ले भाई तू पकड़, क्योंकि तेरे को अब तो शेयर मिलने वाले नहीं है, ये सारा पैसा तू अपने पास रख ले, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने अप्लाई किया और कंपनी ने एडजस्ट किया, फिर उसके बाद कंपनी क्या करती है, अलॉट करती है। सेकेंड स्टेप ये होता है कंपनी आपको अलॉट करेगी और अलॉट करते समय एक वैल्यू ड्यू करेगी, ड्यू की एंट्री पहले होगी और फिर उसके बाद कंपनी क्या करेगी, वो अमाउंट रिसीव करेगी। ऐसे चलता रहेगा। अलॉटमेंट के बाद सारा प्रोसेस सेम चलेगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, तीनों में सेम रहेगा, बस एप्लीकेशन में अलग होता है। एप्लीकेशन में पहले अमाउंट रिसीव करते हैं और फिर एडजस्ट होता है। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल में पहले ड्यू होता है, देन उसके बाद रिसीव होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर आगे हम समझते हैं कि भैया अब एंट्रीज पे आ जाओ, सीधा एंट्रीज पे आते हैं। तो एंट्रीज पे हम जब आते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इशू ऑफ शेयर्स दिया गया। तो इशू ऑफ शेयर्स में एट पार पे ले रहे हैं, फुल सब्सक्रिप्शन और ओवर और अंडर और तीनों सिचुएशन कवर करेंगे, ठीक है। तीनों सिचुएशन में एंट्री कैसे होती है वो समझेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। इन इंस्टॉलमेंट हो तो सबसे पहले पैसे आएंगे कंपनी के पास, व्हाट कम्स इन, डेबिट, यानी बैंक में पैसे आते हैं, बैंक अकाउंट को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। दूसरा किसके थ्रू आ रहे हैं, जो अप्लाई कर रहा है, तो एप्लीकेशन के थ्रू आ रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन, व्हाट सेज गिवर, गिवर ऑलवेज क्रेडिट। तो गिवर कौन है, शेयर एप्लीकेशन है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे अमाउंट जो लेने वाले अप्लाइड शेयर के साथ अप्लाइड शेयर इनटू में एप्लीकेशन मनी जो होगी वो ली जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है कि भैया ऐसा है, एप्लीकेशन मनी तो मिल गई, अब एप्लीकेशन के लिए शेयर्स कितने दिए जाने वाले हैं। तो शेयर्स जो दिए जाने वाले हैं, शेयर एप्लीकेशन को अब डेबिट करेंगे कि ये अब हमारा क्या होने वाला है, ये बंदा जो है वो बनने वाला है रिसीवर। तो रिसीवर बनेगा, तो रिसीवर को क्या करो आप लोग, डेबिट कर दो, रिसीवर ऑलवेज डेबिट। अब इसको शेयर्स देंगे तो इसके पैसे हम बिजनेस में लगाएंगे एज अ कैपिटल के फॉर्म में। तो शेयर कैपिटल, हमेशा कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, क्लियर है, गॉट इट माय पॉइंट। तो यहाँ पे हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ चुका है और इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट का मतलब है अगली इंस्टॉलमेंट तो देनी है। तो एक काम कर, जो तूने एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो अगली इंस्टॉलमेंट के लिए अभी मैं ले लेता हूँ एडवांस, अगली इंस्टॉलमेंट जब आएगी तब तू मत दियो। तो वही हम उस नाम से लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट आने वाली है अगली इंस्टॉलमेंट, तो उस पर हम एडजस्ट कर लेंगे। और एडवांस जो होती है वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है, एडवांस इनकम। तो टू, और जो रिटर्न कर लेंगे, मान लो किसी को कोई भी शेयर नहीं दे तो उनको पूरा का पूरा पैसा क्या कर देंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे। गॉट इट माय पॉइंट, यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, तीनों के लिए सेम एंट्री हो, चारों के लिए सेम एंट्री होगी, ठीक है। बस जहां पे अलॉटमेंट है वहां अलॉटमेंट लिखना, जहां फर्स्ट कॉल है वहां फर्स्ट कॉल, जहां सेकंड है वहां सेकंड, जहां थर्ड है वहां थर्ड कॉल। पहले ड्यू करेंगे, ड्यू का मतलब होता है पहले याद दिलाएंगे, भाई तेरे को इतना पैसा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद उससे पैसा ले लेंगे। तो पहली एंट्री क्या होने वाली है, तो जब याद दिलाएंगे तो ही मतलब वो उस समय पे हमारा क्या बनेगा, डेटर बन जाएगा। मीन्स दैट वो डेटर है। डेटर का मतलब है कि तुझे पैसा देना है बेटा, तुझे पैसा देना है, तो डेटर ऑलवेज डेबिट, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल जो भी है, और टू शेयर कैपिटल, उसका पैसा बिजनेस में हम लगा देंगे। अब लगाने के बाद उससे पैसा मांगेंगे, कहेंगे ठीक है पैसा लग के शेयर कैपिटल। इसमें जो मनी आने वाली है शेयर अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कर देना। अलॉटमेंट मनी जो इशू प्राइस होता है उसको लिया जाता है, और यहाँ पे फेस वैल्यू। ऊपर वाले में देख लो अप्लाइड शेयर, एप्लीकेशन मनी, ठीक है, अप्लाइड मनी सेम रहेगा। यहाँ पे शेयर कैपिटल में जितना शेयर अलॉट किया जाता है ना, जितने शेयर अलॉट होते हैं और उसकी जो फेस वैल्यू होती है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और जो एक्सेस होता है वो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, और जो रिटर्न है रिजेक्ट कर दिए गए वो यहाँ पे बैंक अकाउंट में ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है, स्टार्ट होता है अलॉटमेंट। फिर उसके बाद रिसीव करेंगे। रिसीव करने की केसेस में हमारे पास वर्ड्स कम्स इन, पैसे आते हैं बैंक अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और हम क्रेडिट कर देंगे जो गिवर होगा। ये गिवर है तो गिवर को हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। तो गिवर क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन इसमें अमाउंट सोच समझ के लेना। जो टोटल अमाउंट है उसमें से जितना आपने ऊपर एडजस्ट किया, जैसे मान लो आपने ऊपर क्या एडजस्ट किया, ऊपर यहाँ पे एडजस्ट कर रखा है शेयर अलॉटमेंट, ये अमाउंट माइनस कर देना। ये वाली जो अमाउंट है इसको, इस वाली अमाउंट को माइनस कर देना, और जो माइनस करने के बाद जो आएगा
वो आप यहाँ पे, और अगर मान लो कोई पे नहीं हुआ कॉल से नहीं, उसको माइनस करके लिख देना है। तो यहाँ पे हमारा कवर होता है इन इंस्टॉलमेंट। लमसम वाली एंट्री बहुत सिंपल होती है, ज्यादा मुश्किल तो कुछ होता नहीं है इसमें। लमसम में कुछ नहीं है, एक साथ सारा पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे भैया, एक साथ सारा पैसा आ रहा, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो गिवर है उसको क्रेडिट कर देंगे। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट यानी शेयर जो अलॉट करेंगे उसके पैसे भी एक साथ हमने दे दिए, तो हमने क्रेडिट कर दिया। दूसरा, अब हम इनको शेयर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, रिसीवर बन जाएंगे। पहले गिवर बना था, अब रिसीवर बनेगा। तो अब जब रिसीवर बनेगा तो भैया ऐसा है तेरे को, अब क्या करेंगे हम, शेयर कैपिटल देंगे। शेयर कैपिटल क्या होता है, कैपिटल जब पैसा लगाएंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने क्रेडिट कर दिया है, साफ साफ क्रेडिट कर दिया है। और जो पैसा एक्सेस है अब वो एडजस्ट नहीं होगा, एडजस्ट तब होता है जब अगली कॉल बची होती है। यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट जब नहीं होता तो पूरे के पूरे पैसे वापस करने पड़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है, इसके बाद जो आता है पार वाला केस खत्म होता है, पार वाली सिचुएशन आपकी खत्म हो गई। अब हम लोग समझने वाले हैं बेटा, पार के बाद जो हमारी सिचुएशन आती है वो है प्रीमियम, ठीक है। तो पार के बाद हमारा प्रीमियम वाला केस आता है, तो प्रीमियम वाली सिचुएशन को समझेंगे। प्रीमियम कंपनी के लिए एक प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसको हमेशा क्रेडिट किया जाएगा, शेयर कैपिटल के साथ किया जाएगा। जहां जहां शेयर कैपिटल आएगा, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, जहां जहां क्रेडिट हो रहा होगा शेयर कैपिटल, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो डेबिट हो, प्रीमियम हमेशा उसी के साथ ही एंट्री पास की जाएगी। चाहे वो क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट प्रीमियम भी होगा, डेबिट हुआ तो डेबिट होगा। फिलहाल तो अभी क्रेडिट होगा, अभी प्रॉफिट हो रहा है, आगे फोर फ्यूचर में समझेंगे डेबिट। चलिए एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले लमसम की एंट्री पास करते सर, बिल्कुल वही होगा, पहले पैसे रिसीव करेंगे, और जब पैसे रिसीव करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में अमाउंट भी ले रहा हूँ। लमसम वाले में व्हेन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मान लो 100 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 110 रुपए थी, ठीक है, पूरे के पूरे पैसे एक साथ ही रिसीव कर लिए। लेकिन सामने वाले को शेयर हम जो दे रहे हैं वो 100 रुपए की वैल्यू का दे रहे हैं, 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो 10 रुपए क्या हो जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा एंट्री यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब लमसम के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इन इंस्टॉलमेंट। अगर इन इंस्टॉलमेंट की बात की जाए तो भैया इन इंस्टॉलमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। इन इंस्टॉलमेंट में हमारा स्टार्ट होने वाला है स्टेप बाय, बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा, बस सिक्योरिटी प्रीमियम की एक एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगी, बस उसको ऐड ऑन करना है। सब कुछ वही है, बिल्कुल वही है, पार की तरह ही है सर, बिल्कुल पार की तरह है, बिल्कुल पार की तरह, कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए इन इंस्टॉलमेंट क्या हो रहा है, इन इंस्टॉलमेंट में वही एप्लीकेशन मनी रिसीव, मान लो आपने एप्लीकेशन मनी जो है तो 110 रुपए के हिसाब से रिसीव की, ठीक है, अकॉर्डिंग। हम यहीं पे एग्जाम्पल कर ले रहे हैं, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, बस आपको समझना है। 110 रुपए वैल्यू थी एप्लीकेशन की, तो 1000 शेयर अप्लाई किए थे किसी ने, 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन 1000 की आई। अब 1000 की एप्लीकेशन आई तो टोटल 1,10,000 रुपए पैसे हमारे पास रिसीव हुए। आगे चलते हैं, आगे क्या हो रहा है, आगे फिर क्या होता है कि हमें ये समझ में आता है कि शेयर एप्लीकेशन जो है 1,10,000 की है, ठीक है। उनको हम शेयर अलॉट जब करते हैं, उसको उसका पैसा जो लगा रहे हैं बिजनेस में, वो सिर्फ 800 शेयर लगा रहे हैं। मान लो 800 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, तो 10 रुपीज क्या हो गए, प्रीमियम के हो गए ना, क्योंकि फेस वैल्यू तो 100 ही होती है। आपके पैसे 100 रुपीज के हिसाब से लगे 80,000 और 10 रुपीज के हिसाब से लगे तो प्रीमियम, बाकी के बच गए 200 शेयर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था 1000 शेयर्स के लिए, 1000 शेयर्स के लिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स के लिए अगर अप्लाई किया था तो उसको शेयर दिए कितने गए हैं, 1000 मांगे उसने, लेकिन दिए 800 है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो 200 शेयर्स में क्या हुआ, 100 शेयर्स तो एडजस्ट कर लिए गए अगली कॉल के, और 100 शेयर्स वालों को कुछ भी नहीं दिया गया, तो उनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भैया ऐसा है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और उसकी जो एंट्री सेम ही होने वाली है, जैसे आपने वहां पे किया था। शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल अकाउंट ड्यू करेंगे, डेबिट कर देंगे, और टू शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को शेयर कैपिटल के साथ क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट कर देंगे। जैसे मान लो फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के पैसे 800 शेयर के पैसे 110 रुपए, यानी 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं,
ये ड्यू कर देते हैं 88,000 के हिसाब से, जिसमें ये बताते हैं कि 80,000 तेरे बिजनेस में लगाए हैं, 8,000 तेरे से प्रीमियम के पैसे लिए जा रहे हैं। तो जब बिजनेस में पैसा लगता है तो क्रेडिट होता है, और जब प्रॉफिट होता है तो भी क्रेडिट करते हैं। आगे एंट्री करेंगे वही रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कोड जो हम लोग करते थे। 88,000 पैसा है टोटल, रिसीव कितना करना है 88,000। लेकिन आप कहोगे सर ऊपर देखिए, जरा ऊपर देखिए, ऊपर 11,000 जो हमारा 11,000 ये पैसा है, ये हमने एडजस्ट कर रखा था अगली कॉल पे। अगली कॉल का मतलब अलॉटमेंट के पैसे जब आएंगे, तो अलॉटमेंट के पैसे अब आने वाले हैं 88,000, तो 11,000 माइनस कर दिया, ये हमारे पास टोटल पैसा रिसीव हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप पॉज करके देखिए वीडियो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, नो डाउट आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, यहाँ पे टॉपिक वाइज था, चैप्टर जो है वो टॉपिक वाइज है। पहला तो इश्यू ऑफ शेयर्स था, दूसरा जो है वो है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश जो है, ये वाला टॉपिक जो है, इसमें क्या होता है इसमें ये बताया जाता है, इसमें बोला जाता है कि जब परचेज करते हैं, जब बिजनेस का ओनर, कंपनी का ओनर कहीं असेट्स परचेज करने गया, तो असेट्स तो आ रही है, तो इसलिए असेट्स को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे असेट्स को हम लोग डेबिट कर देंगे। दूसरा जो देने वाला है, जो देने वाला होता है वो वेंडर होता है जिससे परचेज करते हैं, तो वेंडर ऑलवेज क्रेडिट होगा, क्योंकि ये बंदा क्या बन गया है, गिवर, और गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है। ठीक है, तो गिवर को हमेशा क्रेडिट करेंगे, असेट्स आ रही है तो डेबिट करेंगे कम से। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लो असेट्स की जगह आपने पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया, कंप्लीट बिजनेस आप परचेज कर लोगे, तो उस केस में असेट्स के साथ लायबिलिटी भी आएगी। तो असेट्स को हम लोग क्या कर देंगे, उस केस में हम लोग फिर उस केस में असेट्स को डेबिट कर देंगे। असेट्स हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। सन्ड्री असेट्स और सन्ड्री लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होते, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और जितना पैसा, मान लो कि आपने एक 10 लाख की असेट्स खरीदी, ठीक है, जिसमें से 2 लाख की आपकी वो लायबिलिटी थी, जिसमें अब मान लो आपको देना कितना पड़ेगा, 7 लाख रुपए, 8 लाख देने हैं, तो आपने 7 लाख दिए, तो 1 लाख रुपए उससे कम मांगे। 1 लाख रुपए कम इसलिए मांगे, उसने कहा कि भाई ऐसा हो सकता है कोई ऐसा कर्जदार हो जिसको हम पैसा देना भूल गए हो, बाद में आ जाएगा तो देना पड़ जाएगा तुझे, तो उसके लिए कुछ पैसा रिजर्व कर लिए। तो उसके लिए हम 1 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे 7 लाख की जगह 9 लाख रुपए मांगता है, जहां पे 8 लाख बनते हैं, तो इसका मतलब वो है वो आपसे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है। आप उसका बिजनेस का नाम यूज करोगे, नेम यूज करोगे, तो वो 1 लाख रुपए गुडविल के मांग रहा है। गॉट माई पॉइंट, यहां तक क्लियर है। ये था बिजनेस परचेज करने के केस में। लेकिन अगर मान लो बिजनेस परचेज कर लिया, अब उसके बाद पैसे पे करेंगे, तो पैसा पे करने की सिचुएशन में कुछ पैसा हम कैश में पे करते हैं, बैंक के थ्रू पे करते हैं, बिल्स पेबल के थ्रू करते हैं, या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी पे करेंगे तो वेंडर रिसीवर हो जाएगा, नो डाउट वेंडर को हम रिसीवर मानेंगे, और रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, तो ये रिसीवर हो जाएगा। और हमारे पास से पैसा जाएगा तो कैश बैंक के थ्रू जाएगा, तो बैंक, और बिल्स पे करेंगे तो बिल्स पेबल। बैंक ड्राफ्ट के केस में भी बैंक ही करेंगे। फिर मान लो जो बचे हुए पैसे हैं उसके लिए, ये तो कुछ पैसे पे किए, कुछ पैसे जो बचे हुए हैं उसके लिए हम लोग शेयर इशू करते हैं, तो वेंडर अकाउंट जो होता है वो हमारा डेबिट हो जाता है। और शेयर इशू कर रहे हैं, मालिक बना रहे हैं, ओनर बना रहे हैं बिजनेस में, तो कैपिटल बढ़ रही है उसकी, तो कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल को हम लोग शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, NOIS नंबर ऑफ इशू शेयर्स इनटू में फेस वैल्यू लेंगे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड है, अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट ही होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ले लेंगे। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट ले लेंगे, और प्लस में देखो रिमेनिंग अमाउंट ले लेंगे, प्लस में टू शेयर कैपिटल, टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का, तो कंपनी प्रीमियम को क्रेडिट कर दी है। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना है। यहाँ पे इशू NOIS निकालना एक प्रॉब्लम थी। NOIS कैसे निकलता है? तो NIOS निकालने का तरीका होता है, जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग अमाउंट को ऊपर लेते हैं और डिवाइड में इशूड वैल्यू लेते हैं। इशू वैल्यू ले लेना, आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं।
2 कॉन्सेप्ट कवर करवा दिया, 2 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, 2 से 3 नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो नो डाउट 1 से 2 घंटे की होगी, जिसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर जो है 1 घंटे के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट वो हो जाएंगे। अभी तो पहले क्वेश्चंस कराऊंगा 1 घंटे, फिर उसके बाद आधे घंटे में कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे, फिर आधे घंटे आपके PYQ कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ पे हम वीडियो खत्म कर रहे हैं, फिर देखते हैं कितने सब्सक्राइबर बनते हैं, कितने व्यू आते हैं, उसके हिसाब से हम फिर और वीडियो डालते हैं, ठीक है। लाइव कर देंगे अगर ज़्यादा वो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।